गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग पीपल टू सक्सीड में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो एक ऐसा ट्रेंडिंग बिजनेस प्लान है जो 2020 में बहुत ही राइजिंग स्पीड के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इस बिजनेस प्लान को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दो कैटेगरीज नजर आ रही होंगी, ड्रीम लाइफ, अदर है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज की लाइफ। वर्ल्ड का एक डेटा निकल के आया है जिसके अकॉर्डिंग 90% ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते हैं और सिर्फ 10% वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब जो ये 90% लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं या किसी जॉब में या किसी प्रोफेशन में या बिजनेस में एसोसिएटेड नहीं है। ये सब लोग भी किसी ना किसी कैटेगरी का काम कर रहे हैं। अपने दिन के 24 आवर्स में से 10, 12, 15 घंटे किसी ना किसी काम को देते हैं, लेकिन फिर भी इतने हार्डवर्क के बावजूद भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते हैं। उसका क्या रीजन है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपको एक रियलिटी चेक्स मिलेंगे। यहाँ पे एक सर्कल आपको शो किया गया है जो क्या है, एक इनकम का सर्कल बताता है एक पर्सन का, और उसकी नीड्स का सर्कल उसकी इनकम के सर्कल के माइनर बियॉन्ड जाता है, और ड्रीम का सर्कल ऑब्वियसली इनकम और नीड्स के भी बियॉन्ड होता है। तो इसीलिए जो इनकम का सर्कल है वो पर्सन के ड्रीम्स के सर्कल को मीटअप नहीं कर पाता। इसी रीजन से पर्सन की लाइफ में वो गैप क्या बन जाता है, एक कॉम्प्रोमाइज। इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अकॉर्डिंग 1940 के जो लोग थे, और अगर हम 4 मेंबर्स की फैमिली की बात करें तो 4 मेंबर की फैमिली 10 रुपए में भी अपना मंथली एक्सपेंस आराम से निकाल पाती थी। उसके अगले 20 सालों में ये डिजिट बढ़ के 100 हो गई। उसके अगले 20 सालों में 1980 तक ये पर मंथ 1000, उसके बाद 2000 में ये बढ़कर 10,000 रुपये महीने के एक्सपेंस पे पहुंच गई। और अगर हम आज की बात करें 2020 की, तो एक ऐसी फैमिली जिसमें 4 मेंबर्स हैं और वो एक सिटी एरिया में रिजाइड करती है तो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 लाख पर मंथ की है। और अगर आपकी इनकम 1 लाख है पर मंथ, दैट मीन्स आप अपनी नीड्स को तो एटलीस्ट पूरा कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट है। और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे एक एवरेज वर्किंग मैन की लाइफ को दिखाया गया है जो एक जॉब में एसोसिएटेड है। बाई चांस हम एज्यूम कर लेते हैं उस पर्सन की एज 24-25 ईयर्स है और उसने जब जॉब स्टार्ट की तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 थी। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी फैमिली ग्रो हो रही है, उसकी फैमिली की नीड्स ग्रो हो रही है, उसकी इनकम में भी उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रोथ होती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे उसके पास कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जिसको पूरा करने के लिए उसकी सैलरी सफिशिएंट नहीं होती। तो उस पर्टिकुलर केस में वो पर्सन क्या करता है, लोन्स पे डिपेंड होता है। तो आज के टाइम में हर एक मिडिल क्लास पर्सन की अगर हम लोग बात करें जो जॉब से एसोसिएटेड है, मेनली उन लोगों का जो लाइफ सर्कल है वो इसी के आसपास चलता है, क्योंकि उसकी इनकम कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है उसकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग या उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इसी चीज को और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप नंबर ऑफ आवर्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके प्रोपोर्शन में ही आपकी क्या होती है, इनकम। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें, अगर हम एक जॉब पर्सन का एग्जांपल ले रहे थे, जैसे कि अगर पर्सन दिन के 8 से 10 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है तो मंथली 30,000 की इनकम ड्रॉ करता है। वहीं अगर उसको इनकम डबल करनी है तो उसको अपने नंबर ऑफ आवर्स की इन्वेस्टमेंट को भी डबल करना पड़ेगा। और वो भी ये पर्सन ये इनकम अगर 30, 40, 50, 60,000, 70,000 वट एवर द अर्निंग अमाउंट वो अर्न करता है, तो एक टाइम के बाद वो इनकम भी कब तक रहेगी, जब तक उसकी वो जॉब या वो अर्निंग सोर्स है। और नॉर्मली जॉब में जो रिटायरमेंट एज होती है वो 60 होती है, उसके बाद पर्सन की इनकम क्या हो जाती है, 0। और इसी फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पर्सन सोचता है कि वो अकेले तो एक दिन में 24 घंटों में से मैक्सिमम 8, 10, 15 घंटे या 16 घंटे काम कर सकता है, उसके बियॉन्ड वो पॉसिबल नहीं है एक पर्सन के लिए, तो वो एक बिजनेस करने का सोचता है। क्योंकि इनकम उसको ये पता लग गया कि जॉब में तो लिमिटेड ही रहने वाली है, चाहे वो दिन के जितने मर्जी घंटे इन्वेस्ट कर दे, वो अपनी ड्रीम लाइफ को या अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने के लिए जो अर्निंग की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। दो पर्सन बिजनेस करने का सोचता है तो एक बिजनेस का ट्रैक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि टाटा कॉर्पोरेशन का हमने एग्जांपल लिया। टाटा की डिफरेंट फॉर्म्स की डिवीजन है और टाटा ने हायर किया कुछ सेट ऑफ एम्प्लॉयज को, किसी को 10,000 में, 20,000 मंथली इनकम में, 30, 40, 50, 60 डिपेंड्स अपॉन द डेजिग्नेशन, उन लोगों को हायर कर लिया और कंपनी उनको एक अमाउंट ऑफ सैलरी पे कर रही है मंथली। अब इसमें हर एक एम्प्लॉय अगर हम बात करते हैं दिन के 8 से 10 घंटे कंपनी के लिए काम कर रहा है तो ओवरऑल टर्नओवर कंपनी का बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, अगर 1 लाख एम्प्लॉय हायर कर लिए टाटा ने और हर एक एम्प्लॉय
8 आवर्स अ डे इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी के अंदर, तो टाटा के लिए टोटल 8 लाख आवर्स वर्क हो गया। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ आवर्स इन्वॉल्व हो गए एक टीम में, तो वो टीम एफर्ट या ग्रुप एफर्ट्स की वजह से टर्नओवर ऑटोमेटिकली टाटा का राइज करेगा, और जब टर्नओवर बढ़ेगा तो आउटपुट और इनकम तो ऑटोमेटिकली राइज होनी ही है। तो यहाँ पे जो मेजर बेनिफिट जाएगा वो टाटा कॉर्पोरेशन को जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो इसको बिल्ड होने में टाइम लगता है। एक आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो एम्प्लॉयज को आप हायर करोगे उन्हें भी एक अमाउंट ऑफ सैलरी आपको पे करनी होगी। लेकिन हर एक पर्सन के पास इनिशियली उतनी सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वे ऐसा एक बिजनेस स्टार्टअप कर पाए और अपने एम्प्लॉयज को इनिशियली अपनी पॉकेट से वो सैलरी पे कर पाए। तो ऐसे सिस्टम में एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन या एक ऐसा पर्सन जो एक अनलिमिटेड इनकम तो चाहता है बट वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता, और प्लस एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको एक्सटर्नल कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, लिंक्स की रिक्वायरमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें एक टाइम लेती हैं, उसके बाद जाके वो बिजनेस आपको टर्नओवर देना स्टार्ट करता है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के सिनेरियो से अगर हम सोचें जिसको अर्ली इनकम की रिक्वायरमेंट है उसको सूट नहीं करता। तो यहाँ से लेकिन हमें एक चीज समझ आती है कि पावर किसमें है, नेटवर्क में। जब एक पर्सन काम कर रहा है तो वो मैक्सिमम काम कर पा रहा है 8, 10, 12, 15, 16 घंटे। लेकिन अगर वो टीम में काम कर रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी की वजह से इनकम तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि एक टीम आपके लिए काम करे लेकिन आपको उसको इन रिटर्न सैलरी ना देनी पड़े, ना ही आपको कोई मार्केटिंग पे या अदर प्रोस्पेक्ट्स पे कोई पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, तो उस सिनेरियो में हम लोग नेटवर्क की पावर को तो यूज कर सकते हैं और हमें कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वो समझते हैं कैसे? सिंपली अगर आज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई मूवी देखी, आपको वो मूवी बहुत अच्छी लगी, हो सकता है मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी हो सकता है कि उस मूवी की जो स्टार कास्ट है उनकी एक्टिंग के प्रोस्पेक्ट से आपको बहुत अच्छे लगे हो, आपने वो आगे अपने फ्रेंड सर्कल में, कजन्स में, आपके रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, सबके साथ डिस्कस की। एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 50 लोगों को बताया, 50 में से कुछ 6-7 लोग आपकी रिकमेंडेशन की वजह से मूवी देखने चले गए। उसमें से भी कुछ लोगों को वो मूवी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने आगे अपने कनेक्शंस में ये चीज बताई, उनको अच्छी लगी तो उन्होंने भी आगे अपने कनेक्शंस में ये सेम चीज उस मूवी के लिए पे किया। देन आपने ही अननोइंगली लोगों को प्रमोट भी कर दिया उस मूवी के बारे में। अब इनडायरेक्टली या अननोइंगली आपने मार्केटिंग तो कर दी उस मूवी की, और उस मार्केटिंग की वजह से अल्टीमेटली बेनिफिट किसको गया? उन मूवी मेकर्स को। और ये सिर्फ मूवी के एग्जांपल नहीं, अननोइंगली आप बहुत सारी चीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिश करते हो, जैसे कि टीवी शोज, अगर हम गेम्स की बात करें, किसी व्हीकल की बात करें, कोई पर्टिकुलर व्हीकल आपने ड्राइव किया, आपको उसका एक्सपीरियंस, उसकी डिफरेंट फीचर्स बहुत अच्छे लगे, आपने वही चीज अपने आगे वाले सर्कल में डिस्कस किया, उसमें से भी 1-2 लोग आपकी बात अग्री करके सेम व्हीकल को बाय करके आते हैं, तो भी अननोइंगली उसकी मार्केटिंग करने वाले कौन हो? आप। ऐसे ही कोई भी शॉप, स्वीट शॉप होगी, क्लोथ शॉप होगी, कोई मॉल हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, और देयर आर मेनी थिंग्स जिनकी आप एक हर दिन कोई ना कोई पब्लिसिटी करते हो। और इस कंसेप्ट को टेक्निकली बोला जाता है मार्केटिंग की टर्म्स में वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग या WOM मार्केटिंग। अब ज्यादातर लोग इसी सेम चीज को करते हैं जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो मिलता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को फ्री में। हो सकता है आज की डेट में आपने भी बहुत सारे ब्रांड्स की, बहुत सारी चीजों की पब्लिसिटी करी हो, बट आपने आज तक उस चीज से कोई इनकम नहीं कमाई। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसी काम को करने से बहुत अच्छी इनकम भी अर्न कर रहे हैं आज के टाइम में। मतलब वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग फीचर जो कि एक ह्यूमन नेचर है, उसी कंसेप्ट को, उस फीचर को उन्होंने फ्री में ना करके उसी चीज को क्या कन्वर्ट कर दिया, एक इनकम में। आइए समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई एयर होस्टेस है, कोई वेज लेवल का पर्सन हो सकता है। आपके आसपास होने वाला हर एक पर्सन अपनी फैमिली में, अपने घर में कुछ इसेंशियल गुड्स को यूज करता होगा। वो इसेंशियल गुड्स उसके रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट है, जिसमें वो शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, या आप कह सकते हो बेदिंग सोप, टी पैक, कुकिंग ऑयल, एवरीथिंग दे आर यूजिंग इन देयर फैमिली। हर एक चीज उनके घरों में यूज होती है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टोर से या शॉप से ये सारा सामान मंथली लेकर आते होंगे। अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है कि आपने एक शॉप से
कोई सेट ऑफ इसेंशियल गुड्स लिए जो आपकी नीड के ही हैं, जो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं से ले रहे थे, आपने एक डिफरेंट शॉप से लिया और आपको वो सेट ऑफ प्रोडक्ट पसंद आए, आपने वो आगे अपने फ्रेंड सर्कल में, कजन्स में, आपके नेबर्स में लोगों को बताया, उसमें से भी कुछ लोगों को प्रोडक्ट पसंद आए, उन्होंने आगे अपने सर्कल को बताया और अगेन वो प्रोसेस सो ऑन चलता चला जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज के टाइम पे अगर आपने 4 आवर्स एज अ मेंबर, एज अ टीममेट काम किया और आपकी टीम में अगर 100 लोग हो जाते हैं तो आपके लिए इंडिविजुअली आपके लिए 400 आवर्स के लिए वर्क होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल माउथ आउट मार्केटिंग दिया, और उसको हमने क्लब किसके साथ कर दिया, पावर ऑफ नेटवर्क के साथ। कि मतलब यहाँ पे एक टीम तो काम करी है और ना ही आप इनको कोई सैलरी दे रहे हो, बट उस टीम का वर्क आपके लिए इनडायरेक्टली काम करेगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क पावर। और इस कंसेप्ट को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। वर्ल्ड में ये 1930 के अराउंड आया, इंडिया में ये कंसेप्ट 1998 के अराउंड आया। और जिस कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है वेस्टीज। ये 2004 में स्टार्ट हुई थी दिल्ली हेड ऑफिस के साथ, और ये कंपनी की मैनेजमेंट है जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ड्रीम्स इनटू रियलिटी के कंसेप्ट को प्रैक्टिकली लाखों लोगों की जिंदगी में प्रूव करके दिखाया है। ये कंपनी का सिनेरियो है जहाँ पे 2004 में जब कंपनी ने स्टार्ट किया था तो 2 ऑफिसेस के साथ किया था, दिल्ली और बेंगलोर में, और आज की डेट में 5000 प्लस ऑफिसेज हैं वेस्टीज के ऑल ओवर इंडिया। 10 प्रोडक्ट्स के साथ ये कंसेप्ट शुरू हुआ था। आज के टाइम पे 400 प्लस प्रोडक्ट कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बनते हैं। 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स की फैमिली थी जो आज इंक्रीज होकर 2 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स की हो गई है, और एवरी मंथ 2 लाख प्लस एवरेज ज्वाइनिंग इस सिस्टम में है। और ये ग्रोथ रेट है इस फॉर्म का। जब इन्होंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था द टर्नओवर वाज 5 करोड़, नेक्स्ट ईयर ये अप्रोक्सीमेट 9 to 10 करोड़ पहुंचा, उसके नेक्स्ट ईयर 20 करोड़ अप्रोक्सीमेट। तो हर साल मिनिमम 70 to 80% की ग्रोथ के साथ कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़ते हुए इस टाइम पे जो लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया वो अप्रोक्सीमेट 2270 करोड़ प्लस का दिया। और इस टाइम पे इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग फर्म है वेस्टीज। और वर्ल्ड की जो टॉप 100 फर्म आती हैं उसके अंदर इकलौती इंडियन फर्म है जो इस टाइम पे टॉप 30th रैंक पे आती है। जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वेस्टीज की इस टाइम पे 7 अदर कंट्रीज में भी है, जिसके अंदर नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई, ओमान, थाईलैंड है। और 2025 का टारगेट है 50 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट अदर देन इंडिया। ये वेस्टीज के पास कुछ सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं, जर्मन CERT, GMP सर्टिफाइड, ISO, हलाल सर्टिफिकेशन फ्रॉम दुबई, हट्सा हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन, वो भी इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के पास है। बिकॉज ऑफ कि कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के वो सब 100% प्योर हैं। हर एक क्वालिटी चेक से पास होने के बाद ये सर्टिफिकेशंस मिली हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स। ये कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हैं जिसके अंदर हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन से अवार्ड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन है, बेस्ट CEO अवार्ड पाली सर के पास है, हु इज द फाउंडर ऑफ द फर्म, मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड एशिया का अवार्ड है, ISO सर्टिफिकेशन है, GMP सर्टिफिकेशन है, हलाल सर्टिफिकेशंस हैं। आफ्टर दैट ABP न्यूज से न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड कंसेक्यूटिव 2 years थे है, IBC कॉर्पोरेट अवार्ड्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड है, ग्रेट प्लेस टू वर्क कंसेक्यूटिव लास्ट 2 years से वेस्टीज के पास। वेस्टीज की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो 2,25,000 स्क्वायर फीट में लोकेटेड है हिमाचल बद्दी एरिया में। इनकी अपनी इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है जिसके थ्रू ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करते हैं। ये अपना ओन हेड ऑफिस है ओखला फेज 2 न्यू दिल्ली में। ये हेल्थ केयर की सीरीज है जिसके अंदर अगेन A to Z प्रोडक्ट नेचुरल चीज़ों से बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको आज कोई हेल्थ इशू नहीं है, वो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में कभी उनको कोई मेजर हेल्थ इशू ना हो, क्योंकि ये उनके नॉर्मल फूड के साथ एज अ सप्लीमेंट वर्क करते हैं। मतलब जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू उनके खाने में कम रह जाती है वो इन सप्लीमेंट से पूरी होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ हमेशा मेंटेन्ड रहती है। बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनको कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कि हो सकता है किसी को थायराइड हो, हाई BP हो, डायबिटीज हो, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, कैंसर एटसेट्रा। देयर आर मेनी डिजीजेज अराउंड। उन सारे डिजीजेस का सॉल्यूशन भी इन प्रोडक्ट्स के थ्रू आयुर्वेदा के सपोर्ट से किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों के प्रूवन रिजल्ट्स हैं।
इसके बाद आयुसेंथा सप्लीमेंट्स की मेन सीरीज जो अगेन मेजर हेल्थ इश्यूज में यूज की जाती है। हेल्थ फूड की रेंज है जिसके अंदर कुकिंग ऑयल, टी पैक, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है। इसके बाद ऑरल केयर की भी एक वास्ट रेंज है वेस्टीज के। ट्रू माइंड के थ्रू इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं फॉर मेल्स। स्किन फार्मूला 9 की एक प्राइम स्किन केयर रेंज भी है जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लोग यूज कर सकते हैं। किसी की भी स्किन में अगर कोई मेजर इश्यूज हैं जिसके लिए हो सकता है कि लेजर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी प्रॉब्लम में भी ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। मिस्टर ऑफ मिलान एक ऐसी कॉस्मेटिक सीरीज है जिसके अंदर कोई केमिकल यूसेज नहीं है एंड क्रूती सर्टिफिकेशन है। इनके पास ग्रेड 1 की कैटेगरी में आते हैं प्रोडक्ट, मतलब इन प्रोडक्ट्स को यूज करके कभी भी किसी को स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ना कभी स्किन का कैंसर ऐसे प्रोडक्ट से हो सकता है। प्लस ये पैराबेन फ्री हैं, कोई एनिमल स्किन इन प्रोडक्ट्स में यूज नहीं की। प्योरिटी चेक्स पे ये 100% पास। देन हाई वेस्ट की सीरीज में डिफरेंट क्लीनर्स आ जाते हैं, फ्लोर, डिशवॉशर, डिटर्जेंट एंड एवरीथिंग। देन एग्रीकल्चर की भी एक वास्ट रेंज है वेस्टीज के पास। और अगर आप ये प्रोडक्ट किन्हीं फार्मर्स को रिकमेंड करते हो तो उनकी जो लागत होगी फार्मिंग की वो कम हो जाएगी और आने वाले टाइम में धीरे धीरे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट डबल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके भी प्रूवन रिजल्ट हैं। इसके बाद शार्प एयर प्यूरिफायर है जो एक जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ है और एक एक्सक्लूसिव फीचर है इनके पास, वो है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में किसी और प्यूरिफायर के पास नहीं है, टू किल द बैक्टीरिया एंड वायरस इन्फेक्ट्स। देन द वाटर प्यूरिफायर, वो भी एक जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्यूरिफायर है। इसमें भी एक यूनिक फीचर है, वो है इसका AF डिसरप्टर कि पानी टैंक में आने के बाद भी उसको प्यूरिफाई करके ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी में बेस्ट डील का सेक्शन आता है जिसके अंदर हजारों ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप ऑलरेडी किसी ना किसी शॉप से यूज कर रहे होगे। वेस्टीज ने उसे एक बेस्ट डील का सेक्शन बना के अलग से रखा है। आप इन प्रोडक्ट्स को, मतलब आप सेम ब्रांड के प्रोडक्ट्स को वेस्टीज से अगर लेते हो तो भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो यहाँ से। और वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो CNT पे बेस्ड। CNT का मतलब होता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसका मेन मतलब क्या होता है कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी है वो 63 ट्रिलियन सेल्स का कॉम्बिनेशन है और पर डे करोड़ ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में डेड होते हैं और न्यू जनरेट होते हैं। तो जो हमारी पुअर डाइट होती है या जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं अगर उसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं है तो जो नए सेल की जनरेशन होगी वो भी हमारी क्या होगी, वीक होगी। तो जब न्यू सेल्स आपके वीक होंगे तो आपकी बॉडी का ओवरऑल इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, वीक। और आज के टाइम पे तो आपको पता ही है इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसी न्यूट्रिशन को, उसी इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए वो भी नेट, इसलिए वेस्टीज के जो सप्लीमेंट्स हैं या हेल्थ केयर है वो आपके रूट्स पे वर्क करती है। दैट मीन्स आपके सेल्स पे। अगर आपके सेल्स की जनरेशन हेल्दी होगी तो आपके टिश्यूज ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे जिससे आपके ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी हो जाती है। फिर क्वेश्चन आता है लोगों को कि अगर वेस्टीज इतने क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है तो हो सकता है प्राइसिंग रेंज बहुत ज्यादा हो, फिर हम इस सिस्टम में कैसे ग्रो कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली लोगों की सोच में यही फैक्टर आता है कि अगर कोई चीज की क्वालिटी अच्छी है तो उनकी प्राइस यूनिट भी बहुत ज्यादा हाई होगी। ट्रेडिशनल मार्केट के कुछ ट्रेंड होते हैं, जैसे कि आज की डेट में अगर आप ये कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं से ला रहे होगे, आप किसी शॉप से ला रहे होगे तो आपको MRP पे मिलते हैं। अगर आप किसी मॉल से ला रहे होगे हो सकता है 10 to 20% या सीजनल ऑफ आपको मिलता हो। ऑनलाइन अगर आप बाय करते हो तो कुछ ऑफ आपको मिल जाता है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की तो यहाँ पे आपको ऑफर्स के साथ साथ कैशबैक, अर्निंग बोनसेस भी मिलते हैं। वो कैसे, इसको डिस्कस कर। यहाँ पे हमने कोई भी XYZ प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लिया। वो प्रोडक्ट किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ, देन करियर फॉरवर्ड एजेंट्स के थ्रू स्टॉकर्स के पास पहुंचा, स्टॉकर्स के थ्रू फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और उसके बाद रिटेलर, देन फाइनली वो आप तक पहुंचता है प्रोडक्ट। क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट हो सकता है प्रोडक्ट 4 रुपीज का हो, आप तक पहुंचते हुए वो 10 रुपीज का बन जाता है। अगर वो प्रोडक्ट 40 रुपीज का आप तक पहुंचते हुए वो 100 का बन जाता है। एंड वही प्रोडक्ट अगर 300 to 400 में बना है तो आप तक पहुंचते हुए उसकी वैल्यू 1000 तक पहुंच जाती है। और उस प्रोडक्ट की सेलिंग के बीच में इन्वॉल्व होती है एडवर्टीजमेंट, जिसमें एक मेजर इन्वेस्टमेंट करती है की पब्लिशिंग। वहीं पे एक डायरेक्ट सेलिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। बाई चांस कंपनी ने वही 40 रुपीज में कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर किया, डायरेक्टली वो कंपनी आपके साथ रिलेटेड है, उसने वो प्रोडक्ट की MRP अगर 100 सेट की तो बीच का जो 60% का मार्जिन होगा वो आपकी अर्निंग बन सकता है। आपको प्रोडक्ट यूज करना है जो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं से ऑलरेडी कर रहे हैं, और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आपने लोगों को शेयर करना है। और शेयरिंग आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजों की अननोइंगली आज तक करते आ रहे थे, तो आपको कुछ नया नहीं करना, वही करना है जो आप इतने टाइम से कर रहे थे।
प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट ट्रेंड में क्या होता है, अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आए, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक कुकिंग ऑयल मार्केट से बाय करके लेकर आए, आपने घर आके उस कुकिंग ऑयल की बोतल को ओपन किया और आपने उस ऑयल को यूज किया, आपको अब उस ऑयल में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप उसी टाइम पे शॉपकीपर के पास गए उस ऑयल को रिटर्न करने, तो क्या वो ऑयल रिटर्न ले लेता है? तो आपका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम वेस्टीज की बात करते हैं तो वेस्टीज में होती है हमारे पास बाय बैक गारंटी विद इन 30 डेज। अगर आप वेस्टीज से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसकी परचेज की डेट से लेके 30 डेज तक का पीरियड होता है, आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको उसकी क्वालिटी में कोई भी इश्यू लगता है। आपने प्रोडक्ट 5, 10, 20% यूज भी कर लिया तो भी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, क्योंकि वेस्टीज का बिलीव है क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे। अगर वो क्वालिटी को प्रोवाइड करती है तो उसको पता है उसके प्रोडक्ट की परचेजिंग रीपरचेजिंग बार बार आएगी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट से सेल नहीं होता, उसकी क्वालिटी से सेल हो। वेस्टीज यूजर प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वेस्टीज में यूजर बनने के लिए, कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी वो फॉर फ्री होगी, और जो भी सामान आप वेस्टीज से लेते हैं वो 10 to 20% ऑफ पे आपको मिलता है एमआरपी से। 10% आपको फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं अपनी परचेजिंग पे, जो भी आप रीपरचेज करते हो उसका 10% आपको फ्री मिलता है। देन 5 to 11% आपको मिलता है कैशबैक, मतलब आपको अपनी परचेज के हिसाब से पर्टिकुलर अमाउंट भी कैशबैक आएगा जो आपके अटैच्ड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जब भी आप परचेज करते हो हर मंथ के 10th। उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफर होते हैं कुछ वेस्टीज के, इसके अकॉर्डिंगली मैं इन शॉर्ट आपको समझाना चाहूंगी। अगर आपने 3600 की एमआरपी का सामान लिया तो आपको जो पे करना है एक्चुअल वो 3000 के आसपास पे करना है। दैट मीन्स 600 रुपए आपकी इमीडिएट इनकम हो गई, जो यहाँ पे पहले ही मैंने बताया 10 से 20% ऑफ मिलता आपको एमआरपी पे। दूसरी इनकम 300 रुपए का सामान आपको फ्री मिल रहा है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था फ्री प्रोडक्ट्स ऑन परचेज। और उसके बाद तीसरी इनकम जो भी आपने परचेज की है उसका कैशबैक अमाउंट आपकी परचेज के अकॉर्डिंगली आ जाता है, और ये टोटल बनता है 1000 रुपए। और 1000 का बेनिफिट आपने ये 1 महीने लिया सामान, एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 महीने आपको, क्योंकि वो इसेंशियल प्रोडक्ट हर महीने आपको और आपकी फैमिली को यूज करने हैं। एग्जाम्पल ले लिया आपने 4 महीने तक लगातार इन प्रोडक्ट को यूज किया तो आपकी जेब से कितने गए 12000 रुपए। और ये बेनिफिट जो आपको 1 महीने हुआ ये 4 महीने होगा, तो बेनिफिट क्या हो गया आपके पास। उसके बाद आपको 5वें महीने भी सेम सामान चाहिए, बट 5वें महीने आपको अप्रोक्सीमेट 3000 की एमआरपी के प्रोडक्ट वेस्टीज फ्री में देती है, वो भी आपकी अपनी चॉइस के। तो टोटल बेनिफिट अगर हम देखते हैं 4000 का बेनिफिट आपको हर महीने 1000 करके हुआ, 3000 का बेनिफिट आपको 5वें महीने हुआ, तो टोटल बेनिफिट हो गया आपको 7000 रुपए। तो 12000 जेब से लगा के 7000 रुपए का बेनिफिट हुआ, तो परसेंटेज में अगर हम इसे काउंट करते हैं तो टोटल 58% के डिस्काउंट के साथ आपको ये प्रोडक्ट पड़ जाता है एमआरपी के। मतलब अप्रोक्सीमेट अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पे मैंने ले लिया 500 रुपीज हुई एमआरपी पे, तो अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर का पार्ट बनते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट 50% मतलब 250 के आसपास पड़ जाती है। बात करते हैं रिकमेंडेशन पे। पावर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपके पास ऑलरेडी है, कंज्यूमर की सबसे बड़ी पावर होती है, जो भी हमने पहले आपको याद होगा दोस्तों हमने डिस्कस किया था मूवी के लिए। आपने अननोइंगली अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कजन्स में सब लोगों को ये चीज रिकमेंड की थी, उसमें से कुछ लोग वो मूवी देखने गए और जिसकी वजह से अल्टीमेटली मूवी मेकर्स को फायदा हुआ बट आपको नहीं। लेकिन वेस्टीज आपकी इसी रिकमेंडेशन की पावर को आपके अर्निंग की पावर में कन्वर्ट कर देती है, कि जितनी ज्यादा आपकी रिकमेंडेशन होगी उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। आपने हो सकता है 20-30 लोगों को इस चीज के बारे में बताया, उसमें से 6 लोग अग्री हो गए, उन 6 लोगों ने भी अगेन वेस्टीज से अपने मंथली जो भी उनकी एसेंशियल गुड्स है कहीं और से ना लेके वेस्टीज से लेने स्टार्ट किए। उसमें से कुछ लोगों को प्रोडक्ट पसंद आए, उन्होंने भी आगे लोगों को रिकमेंड किया। करते करते आपकी टीम का साइज 6 होगा, 36 होगा, 216 हुआ, उसके बाद ये 1296 पहुंचा, और आपकी टोटल टीम का साइज इस टाइम पे 1555 हो गया। और अब 1555 लोग अपने घर का अप्रोक्सीमेट 1000, 2000, 1500 ऐसे करके अगर बेसिक सामान भी लेते हैं तो कंपनी का टर्नओवर अप्रोक्सीमेट ये पहुंच जाता है, और जिसमें से कंपनी आपको जो अर्निंग प्रोवाइड करती है वो होती है 2 लाख प्लस पर मंथ। क्योंकि ये इसेंशियल गुड्स हैं दोस्तों, आप लोग अपने घर में, क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स आप अपने घर में सालों से यूज करते आ रहे हो, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग ये सालों से यूज करते आ रहे हैं, और आने वाली जनरेशन भी इन एसेंशियल गुड्स को यूज करेगी, और सेम चीज हर एक फैमिली में ये गुड्स यूज होते हैं। क्यों ना इस रिकमेंडेशन की पावर को जो आज तक आप फ्री में कर रहे थे लोगों के लिए, अपनी इनकम के लिए यूज कर लिया जाए वाया वेस्टीज।
यहाँ पे आपको कुछ अचीवर्स दिख रहे होंगे जिन्होंने इसी रिकमेंडेशन की पावर को यूज किया। अप्रोक्सीमेट 4500 प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस टाइम वेस्टीज में जो किसी ना किसी जॉब में या बिजनेस में भी हैं। पार्ट टाइम इस रिकमेंडेशन को यूज करके आज के टाइम पे उनकी मिनिमम इनकम 1 लाख से लेके 1 करोड़ पे तक मंथली है। उसके बाद 7000 प्लस कार अचीवर्स इस टाइम पे वेस्टीज ने दे दिए। उसमें से 200 प्लस ऐसे लोग हैं जो लग्जरी कार इसी रिकमेंडेशन की पावर की वजह से चला रहे हैं। वेस्टीज ट्रैवल फंड भी प्रोवाइड करती है। अगेन आपकी रिकमेंडेशन के लेवल से डिसाइड होता है। सिल्वर एंड अबव इसमें एक लेवल होता है जिसके बाद से ये फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। और कंपनी आपको साल के 2 ट्रिप प्रोवाइड करती है, एक एशियन कंट्री का, एक यूरोपियन कंट्री का, फॉर फ्री। इसके बाद ये कंपनी के थ्रू पब्लिश 2 कार बुक हैं। यहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर में दिख रही है ये कंपनी की लग्जरी कार बुक है, इसको एक नॉर्मल कार बुक भी मिल जाएगी। सबसे पहली पिक है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह की। सिद्धार्थ सिंह इस कंपनी में टॉप अचीवर है। यहाँ प्रेजेंटली इनकी इनकम मंथली इस सिस्टम से 1 करोड़ प्लस है। नेक्स्ट ये है मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना, बरेली से बिलोंग करते हैं और इस टाइम पे इनकी मंथली इनकम 40 लाख पर मंथ है इसी सिस्टम से। ये मिस्टर रमेश पुनानी है। इन्होंने इस सिस्टम को पार्ट टाइम लेवल पे 58 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया था और आज के टाइम पे जो इनकी अप्रोक्सीमेट इनकम है 30 to 35 लाख पर मंथ है इसी रिकमेंडेशन की पावर से। ये मिसिस दीपाली पत्रावाला है, एक हाउसवाइफ थी जिन्होंने इस सिस्टम को अप्रोक्सीमेट आज से 12 साल पहले स्टार्ट किया और आज की डेट में इस सिस्टम से 30 to 35 लाख की मिनिमम मंथली इनकम ये ड्रॉ कर रही है। ये है मिस्टर सुदर्शन मोहंती जिन्होंने आज से 10 साल पहले इस सिस्टम को एज अ कस्टमर ज्वाइन किया था अपनी सीए की जॉब के साथ पार्ट टाइम लेवल पे और अराउंड 2017 फरवरी में इनकी डेथ हो गई थी और इनकी डेथ के बाद जो इनकी सीए से आने वाली इनकम थी उस कंपनी से वो बंद हो गई है। लेकिन आज की डेट में भी वेस्टीज से मंथली चेक इनकी वाइफ को ट्रांसफर होता है और इस टाइम पे इनकी जो एवरेज इनकम इस सिस्टम से चल रही है वो है 11 लाख पर मंथ। ये एक्स आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी जॉब के बाद इस सिस्टम को पार्ट टाइम लेवल पे आज से 6 से 7 साल पहले शुरू किया था और आज की डेट में इनकी इनकम अप्रोक्सीमेट 6 to 7 लाख पर मंथ है इस रिकमेंडेशन के सिस्टम से। ये मिस्टर संजय यादव हैं, इन्होंने इस सिस्टम को अप्रोक्सीमेट 7 से 8 साल पहले स्टार्ट किया था और आज की डेट में हरियाणा इंडिया के टॉप अचीवर्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम से 2 लग्जरी कार्स भी अचीव किए हैं, जैगुआर एंड ऑडी। ये मोहम्मद मोइन खान है जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने आज तक कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ा लेकिन वेस्टीज को अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम लेवल पे आज से 5 से 6 साल पहले स्टार्ट किया था और इस टाइम पे इस सिस्टम से ये BMW ड्राइव करते हैं प्लस इनकी मंथली इनकम 5 लाख। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको फिजिकली बाहर जाके अगर आप काम नहीं भी करते तो भी चलता है, आप अपने घर के कंफर्ट से भी इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करते हैं तो उस सिनेरियो में तो ये बिजनेस राइजिंग लेवल पे काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको 2020 का ट्रेंडिंग बिजनेस काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ सेट ऑफ एप्स हैं जो वेस्टीज प्रोवाइड करता है। इन एप्स को यूज करके आप अपने नेटवर्क को हैंडल कर सकते हो, आप अपनी परचेजिंग डाल सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड प्रोवाइड करता है वेस्टीज। सेम चीज आप लोगों को रिकमेंड करते हो, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपकी अर्निंग बढ़ती है। सो वेस्टीज सेज विश यू वेल्थ। आई होप अगर आप लोग ऑलरेडी किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे जहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्ट ना करना पड़े मनी की टर्म्स में और आप अपने घर के कंफर्ट से बिल्ड कर पाओ अपनी किसी भी जॉब के साथ, अपने किसी बिजनेस के साथ, या अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप इस सिस्टम में बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि वेस्टीज की टैगलाइन यही है, इन योर सक्सेस लाइज। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।